वो बेचारे हैं, उनको मालूम ही कुछ है, वो बर्फ़ गिराने वाले हैं, वो चिंता नहीं करने वाले हैं, चाहे वो नंदा हो, चाहे रविंदर रैना हो। दोनों एमपी एमएलए मेरे बाद बने और एमपी भी। इन तीनों का खाका बना लो, वहाँ बिठा दो मेरे सामने। इनका वजन ज़्यादा हो जाए तो मैं सियासत ही छोड़ दूँ। चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट बनाई हमने, मिनी सेक्टर बनाया हम, कि बेरोजगारी के ऊपर कोई नहीं सुन रहा है, महंगाई के ऊपर कोई नहीं सुन रहा है, किसान वहाँ रो रहा है, किसान तो रविंद्र रैना को तो वो कहता है चिंता नहीं करनी है। आज किसके ऊपर प्रोटेस्ट करना, उन लोगों को प्रोटेस्ट करना जिनको मालूम ही कुछ नहीं उन चीज़ों का। आज देखो आपका वो जम्मू का मेयर कह रहा है कि जम्मू में बर्फ गिरेगी, अब मैं क्या प्रोटेस्ट करूँ उसके खिलाफ? फिर क्या रियासी वालों के साथ मजाक किया जा रहा है कि आपको एक एनएचपीसी की बिजली और एक बन टोल प्लाजा, क्या ये दो मुद्दे सिर्फ चुनाव में काम आएंगे, चाहे कोई भी हो? मजाक किया जा रहा है फिर लोगों के साथ। आप राहुल जी पूछने से पहले थोड़ा वर्कआउट कर लिया। नहीं, मैं आपको इलेक्शन के टाइम में फिर चुनाव आएंगे ना, फिर आएगा कि हम आपको एनआईपीसी की लाइट देंगे, ये मुद्दा आएगा। ये उनसे कहो जो कहते हैं। एक तो गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है बीजेपी पीएचई वालों का, क्या मिल रहा है उनको? किसको? आज 10 साल से चला रहे हैं बेचारे, वो कोई दे रहा है उनकी? सुन रहा है? महंगाई पे प्रोटेस्ट कितने हो रहे हैं, क्या सरकार सुन रही है? टोल प्लाजा की जिसकी बात कर रहे हो आप, टोल प्लाजा पे हमने भी प्रोटेस्ट किया था, आप उस वक्त फील्ड में नहीं थे, जैसे आपने खुद ही कहा। आप पूछना, हमने भाषण भी दिए थे, इलेक्शनों में भी किया था, इलेक्शनों में भी भाषण भी दिए थे, और उसमें हमने प्रोटेस्ट भी किया था टोल प्लाजा में। चाहे हम करें या हमारी टीम करे, बीच में मैं एक दफ़ा जाऊँगा, 4 दफ़ा वो जाएंगे, और हम टोल प्लाजा के लिए गए भी थे वहाँ पर। मुझे बताओ, जो सरकार के बीजेपी के जो लोग हैं वो खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में अपनी सरकार के खिलाफ। आप देख लो ना, आल पार्टी के कई दफ़ा ना तो, लेकिन आगे वो खड़े हैं। जिस सरकार के खिलाफ आप कर रहे हो, अब तो सीधी सी इस वक्त तो गवर्नर है जहाँ पे, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके लोग भी दुखी हुए हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? सुनने वाला डेवलपमेंट के नाम पे हम कहते हैं कि आपका फोकस क्या है। पर आपकी पार्टी रियासी में है कामयाब। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जुगल किशोर बस जुगल किशोर नहीं है, बस एक इंसान। ऐसा नहीं है, जुगल किशोर पार्टी कहाँ पे? मुंशीराम सालिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं समझता हूँ कितने नहीं यंग जनरेशन यूथ लीडर्स जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद आप नहीं दिखे। जुगल किशोर जी सड़कों पर, लोग इस बात पे नाराज हैं, सड़क पर नहीं उतर रहे हो आप, सड़कों पर नहीं उतर रहे हो राहुल जी। फोटो आप भी कई दफ़ा, जैसे हमने जो इशू जो बेसिकली जो हम आप किससे इंटरव्यू ले रहे हैं? आप ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर से। मैं वही कह रहा हूँ, जब कांग्रेस जब डायरेक्शन देती है कि किस किस इशू को हमने किस किस तरीके से हाईलाइट करना है। आज जैसे महंगाई पे चल रहे हैं, आपने देखे प्रोटेस्ट हैं, रफेल का प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर उस रियासी। आप बोल रहे हो मैं लीडर, आप नहीं देखा। आपने रफेल का देखा? सर, रियासी का मुद्दा होगा, रियासी का एक छोटा, मेरा सवाल पहले कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। रियासी के मुद्दे हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ रियासी ने ही लड़ाई लड़नी है, रियासी के लोगों ने लड़नी। फिर जुगल किशोर जी सबसे पहले आके प्रोटेस्ट में लीड क्यों नहीं कर रहे हैं? जुगल किशोर जी क्यों लोगों के साथ नहीं? क्यों वन टोल प्लाजा आपके टाइम पे आया, हाईवे आपके टाइम पे बना? मैं कर रहा हूँ। आपसे कुछ लोग जो अपोजिशन वाले आपके सामने बैठे हैं, सरकार वाले तो भाग रहे हैं, क्यों? कि आप उनको नंगा कर देते हैं। वन टोल प्लाजा अगर आपके टाइम पे, अगर नेशनल हाईवे हमारे टाइम पे बना, हमने बनाने की कोशिश की वन टोल को, वहाँ टोल प्लाजा वहाँ रामबाग में या राजबाग में, ठीक है, उस वक्त उसको फिर बंद किया गया था, हमने नहीं बनाया। अभी आप इसके लिए अभी सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हो सर? जब से इलेक्शन सेकंड टाइम आप सवाल पूछ रहे हो ना, टेन्योर के बाद, मैं एक मिनट लूंगा ना, आपके टेन्योर के बाद आप सड़क पर नहीं आए। ये लोगों को एक ये है कि जुगल किशोर जी हमारे लिए लड़ाई लड़ने सबसे पहले आगे नहीं आए। अभी भी लोग नाराज हैं। आज का युवा जुगल किशोर जी को ऐसा ना हो कि भूल जाए। मेरा वही सवाल है ना, अगर वहां पर आप प्रोटेस्ट में आते, आप ही ने दिया मिनी सेक्रेटरीट, एक मिनट लूंगा ना, मिनी सेक्रेटरीट आप बोलते हो आपने दिलवाया रियासी को। उसी मिनी सेक्रेटरीट के बाद जब बीजेपी के खुद वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, आप वहां क्यों नहीं आए? वहां आप आ जाते तो सोचिए ना, एक्स मिनिस्टर माइनिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। मैंने पूछा उनसे, वो कहते हैं ये बीजेपी का हेड है और ऑल पार्टी का नाम है इसको, हम अपनी पार्टी के खिलाफ है एक किस्म का, लेकिन टेक्निक से आप आगे तो हमारे वाली बुरी हालत हो जाएगी। प्रोटेस्ट किसके आगे करना है? आपने जो टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं, किसको प्रोटेस्ट करना है? एमपी के लिए करना है प्रोटेस्ट। एमपी खुद कहता है मुझे पता है कि मैं नहीं करूँगा, एमपी को मालूम है। उनके एक कार्यकर्ता जो ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर ऊपर तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ऊपर तक प्रेसिडेंटों को मालूम है कि कितने टोल प्लाजा लगाए, कितना गलत किया है। और जब हमारे खाते में एक डाल रहे हैं 5 मिनट के लिए, वो है ही नहीं। अब मैंने आपको सिंपल कहा कि एक लगाया था, तोड़ दिया था, नहीं बना उसके बाद।
आज इन्होंने 3 टोल प्लाजे लगा लिए, अभी कह रहे हैं और लगाने हैं। या तो ये कहें गवर्नर जो आज गला काट रहे हैं लोगों का, तो उसकी जिम्मेवारी इनकी है। जो माइंड्स के इस वक्त लूट खसूट पड़ी है वो नंदा साहब की गलती है या बीजेपी की गलती है। जब गलती की बात आएगी कहेंगे नहीं जनाब गवर्नर रूल है। जब कॉलेज की बारी आएगी वो कहेंगे नहीं जनाब हमारे बाप दादा ने प्रोटेस्ट किया था उसने दिया हुआ। ये बेसिकली एक मजाक सा बना हुआ है। हम पॉलिटिक्स करें या ना करें, हम सियासत करें या ना करें, लेकिन हम हकीकत पे करते हैं। कहीं पे आप मेरे साथ चलो पंचायत में, आप रख लो किसी पंचायत में, जुगुल जी को बुलाते हैं, जुगुल जी ने यहाँ काम किया है कि नहीं किया और झूठे वायदे तो नहीं किए, मैं जाने के लिए तैयार। वक्त होता है कि वो मेरी पूरी बात सुनकर उसका जवाब देगा, चाहे वो गलती देगा, क्योंकि उसकी भक्ति है। उसकी भक्ति है श्री राम को चाहता है, मोदी को चाहता है, किसी और को चाहता है। वो सिर्फ लिखेगा, कमेंट्स लिखेगा, मेरे खिलाफ लिखेगा। वो जी डिस्ट्रिक्ट हमने लाई है, भाई उसको पता ही नहीं, वो पैदा भी नहीं हुआ होगा। कल नंदा जी कह रहे थे, नंदा जी ने कल कहा कार्य करने का 6 यहाँ कटरा में 6 कार्य करने की मीटिंग हुई है, 6 आज तक 7 साल में, जब से मोदी जी बने 6 कार्य करने की मीटिंग। हमारी पार्टी की मीटिंग और उसकी मीटिंग में क्या फ़र्क होता है? हमारी पार्टी की जब मीटिंग होती है वहाँ देखा जाता है कि किस किस गांव में सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उन चीज़ों पे बातचीत होती है। इनकी कार्य करने की मीटिंग होती है कि हमने कैसे बोर्ड को बटोरना है, कैसे बोर्ड खींचना है, हिंदू की बात करनी है। आप जैसे इनकी आगे बात की हमने पोलिंग बूथ कमेटी की मीटिंग करनी है, वहाँ वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी लोग परेशान हैं, हमने कई नौकरियां रेगुलाइज करने, डेली वेजर, उनकी बात नहीं होगी। वहाँ ये बात नहीं होगी कि माइंस वाला लूट रहा है, उसकी बात होगी, माइनिंग वाला। वहाँ ये नहीं होगा कि वाइन शॉप वाला लूट रहा है, वो कहते हैं वो बात आपकी नहीं है। ये कार्य करने की मीटिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कटरा एक इंपॉर्टेंट शहर है वैष्णो देवी का। यहाँ 6 कार्य करने की मीटिंग हो, हमारे कटरा के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बेचारे कार्य करने की मीटिंग में बैठे होते हैं। कल बद्दे से बद्दे मजाक होते हैं, मैं कल का ही मजाक बताता हूँ। कार्य करने की मीटिंग में एक सदस्य, एक्स मिनिस्टर, जब ये बात कहता है कि वहाँ वारीदारों का इशू जो था, अगर 20 MLA वहाँ पर बिल पेश करते तो वो पास नहीं होता। जुगुल जी ने एक बिल पेश किया था तो इनका प्राइवेट बिल जो रिजेक्ट हुआ था। कोई इनको पूछे कि जो एक राइट मिला है प्राइवेट बिल पेश करने का एक आदमी को, ये तो पार्टी की बात कर रहे थे ना 20 MLA की, एक आदमी को राइट मिला है कि आपने हर सेशन में 2 बिल लाने हैं। तो जब 2 बिल लाने हैं, वो रिजेक्ट हो या ना हो, लोगों की आवाज़ सरकार तक जाती है। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, इस पर बड़ी डिबेट करेंगे हम इस पर। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट 83। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जुगल किशोर शर्मा जी। जब जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी तो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर MLA रहे हैं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पोस्ट 83 में। सबसे पहले कुछ सवाल हैं जो आज हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। पहले तो जानना चाहूँगा क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं जुगल किशोर शर्मा जी के, क्या क्या काम जुगल किशोर शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में कराए हैं, इसके साथ साथ ही क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई जिनका आपको आज भी अफसोस है कि वो काम आप उस समय करवा सकते थे या हुए नहीं आज तक, उसके बारे में तफसील में जानना चाहूँगा सर। एक तो राहुल जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। आप स्मार्ट हो, अच्छे जर्नलिस्ट हो जी। और अच्छे ढंग से आप प्रिपेयर होकर आते हो और अच्छी वार्ता करते हो हर एक से जी। और जैसे मुझे आपने डायरेक्टली पूछा कि आपके टाइम पे क्या क्या काम हुए थे और कौन कौन से काम हुए और कौन सा ऐसा काम है जो छूट गया जिसको आपको अफसोस हो। यहाँ तक मेरे कामों के विषय में अगर आपने लिस्ट बनानी है तो बड़ी लंबी लिस्ट है जी। और मैं जो MLA रहा 2002 से लेकर 2008 तक, और मैं जो आपसे कहूँगा कि बजाय मुझे पूछने के आप हर पंचायत में जाइए। कैसे जैसे आपके चैनल में बहुत सी बातें चलती हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट की बात चलती है तो शायद आपको पता होगा कि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हमने बनाई। हालांकि ये कई दफ़ा हम सुनते हैं बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने किया था 86 में, 85 में। 86 और 87 के बाद वो साइलेंट हो गए थे। और जब डिस्ट्रिक्ट हमने दी 2006 में, और जब 2006 में डिस्ट्रिक्ट दी है तो उसका डिस्ट्रिक्ट मिली है, रात को सोए थे और सुबह डिस्ट्रिक्ट मिल गई। और जब डिस्ट्रिक्ट मिली तो हमने उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को भी एक साइड पे रखो आप, वो तो बहुत बड़ा काम है जो तो आज़ाद साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उनकी सरकार थी, उन्होंने दिया। उसके बाद सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारी थी कि मिनी सेक्टेड वहाँ बनाना। उसके लिए किसी ने दाढ़ी नहीं रखी थी, उसके लिए किसी बीजेपी वाले ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। ये सारा नक्शा हमने बनाया। फिर यहाँ हॉस्पिटल का पत्थर रखा हुआ था, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्थर रखा था, चला गई थी सरकार, हमारी आई थी। हमने जब कोशिश की कि यहाँ हॉस्पिटल बनाते हैं तो वहाँ ये जो क्या नाम है इसका लैंड थी जिस डिपार्टमेंट की, वो डिपार्टमेंट जगह नहीं देता था।
कैबिनेट बोर्ड मीटिंग हुई वहाँ, और सामने सामने चीफ मिनिस्टर को, मुफ्ती साहब को कहा ये एक हेरिटेज टाइप की जगह है शीप वालों की, बड़ी 47 से पहले भी यहाँ शीप फार्म था, यहाँ नहीं खुल सकता है। तो जब मैंने एक्सरसाइज की, उन्होंने कहा कोई जगह दूसरी देख लो आप। चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा, मैं MLA था उस वक्त, मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, ये 2003 की बात बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट तो हमारे पास 2006-07 में आया। तो जब मैंने वहाँ देखा तो फिर मैंने आइडेंटिफाई कर, मैं DC को कहा कि SDM को कहा, कि उस वक्त SDM हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, तो तब मैंने ये कहा कि आप ऐसा करें कि जगह कोई दूसरी आइडेंटिफाई करें। आप जाकर रियासी में पूछना, वहाँ पर 3-4 लोगों ने कहा कि हम मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर सुसाइड कर लेंगे अगर हॉस्पिटल यहाँ से आगे पीछे हिला तो। मैंने वो फाइल बंद कर दी, मैंने कहा यार ये तो सुसाइड वाली बात आ गई। वहाँ प्रोटेस्ट किया गया, वहाँ तारिक भट्ट है NC के, और उनके साथ जो 2-4 लोग और थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और मुझे कहा कि हम यहाँ सुसाइड कर देंगे अगर यहाँ खुला। तो अब अगर आप जैसे कह रहे हो कि मैंने मिनी सेक्टर खोला, अब BJP के टाइम पे एक इरिगेशन का एक्शन आया था, डिवीज़न सैंक्शन हुआ था इरिगेशन का, वो दरमाड़ी में खुला था। और शायद आप किसी को पूछेंगे, आप तो अभी छोटे हो, रियासी में एक चर्चा होती थी, पहले तो डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोटेस्ट था, फिर एक ज़्यादा चर्चा होती थी कि अगर डिस्ट्रिक्ट खुला तो दफ्तर जो दरमाड़ी चले जाएंगे। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट भी लाया, और 86 मैंने कहा कि 86 में डिमांड थी, 84, 83, 85 उससे पहले की डिमांडें थी, प्रोटेस्ट थे। 86 के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई, हाँ ये थी कि ऋषि जी बेचारे दाढ़ी रखकर चलते थे, घूमते थे, लेकिन उसके साथ कोई आगे प्रोटेस्ट नहीं था। और उसके डिस्ट्रिक्ट भी दिया, मिनी सेक्रेटरी भी बनाया, और आज जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में घूमते हो तो आपको कहते हैं कि ये चीज़ नहीं आई, सेंट्रल स्कूल नहीं खुला। ये डिस्ट्रिक्ट की कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज़ें आनी हैं, ये मिलनी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल की होती है, मेडिकल कॉलेज की होती है, अपना ये ITI कॉलेज की डिग्री कॉलेज की, ये सारी यूनिवर्सिटी कैंपस होती हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे हमने कैंपस लाया उसमें, तो ये रिक्वायरमेंट होती है। ये आ गया एक पार्ट। दूसरा, अगर आपने करना होगा तो आप ब्लॉक वाइज कभी मेरे साथ डिस्कशन करना कि क्या क्या काम किए हैं। आप शायद अभी रिकॉर्ड निकाल कर देखना कि जब हम लोग MLA बने 2002 से लेकर 2008 तक, एक ही दफ़ा MLA बना, टिकरी से लेकर रनसूर तक चले जाओ, शिवखोड़ी तक, ऊपर और नीचे कोई सड़क नहीं थी, कोई 1 या 2 सड़कें थी। एक सड़क थी अखली पठान बली, यहाँ से चले जाओ आप, कोटरी में कोई सड़क नहीं थी, भागा से ऊपर सिरला में कोई सड़क नहीं थी, नीचे फिर दूसरी सड़क थी सिंबलचोआ से डेरा वाली, 2 सड़कें इस रूट पे। इसके अलावा रास्ते में कोई सड़क नहीं थी दाएं बाएं। फिर आप तभी अपना तलवाड़े वाला पुल क्रॉस कर लेंगे, आपको एक मिलेगी ज्योतिपुरम वाली सड़क या तलवाड़े वाली सड़क। उसके बाद दाएं और बाएं कोई सड़क नहीं थी। आप टू चाहे आप लैड वाली चले जाओ, जेडी वाली चले जाओ, गन वाली चले जाओ, उसकी चले जाओ, क्या नाम है इसका, धनुआ से इधर चले जाओ। मैं आपको मुक्सर बात बता रहा हूँ, जो काम की बात बता रहा हूँ। बारक से दाएं बाएं चले जाओ, डड़ोआ से आप रियाला चले जाओ, आप बारक से वहाँ चले जाओ, क्या नाम है उसका, जाओ देवक के पास जो इलाका लगता है, बरनाई की तरफ, उसमें जगह, उसका नाम है कुछ जगह का, वहाँ पे शक्ति नगर से उस तरफ बारक से आगे। इसी तरीके से रनसूर में आप चले जाओ, रनसूर से कोटला तक सड़क थी, ना उसके ऊपर थी, ना इधर थी, ना उधर थी। आज आप रनसूर से आप 63 आकर लग सकते हैं। तो ये मैं एक सैंपल दे रहा हूँ। फिर यहाँ आप कई दफ़ा सुनता हूँ बुमाग की चर्चा होती हैं। बुमाग सभी कहते हैं, किसी ने बुमाग देखा ही नहीं है। इवन बुमाग वाला जो बुमाग का आदमी होगा ना, उसने भी पूरा बुमाग नहीं देखा है। जो बुमाग का आदमी कहेगा ना मेरे साथ बैठाओ कि मैंने पूरा देखा है, मैं उसको एक जगह पूछूंगा, वो कभी नहीं गया होगा वहाँ पे। बुमाग बेसिकली जो आप मेरी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, जब मैं MLA बना तो हम लोग बुमाग के अंदर जब जाते थे तो सड़क नहीं थी। जब मैं 2002 से लेकर 2008 तक जब मैं MLA रहा, तो हम जब 2002 में MLA बने तो हम पैदल जाते थे। उस वक्त बुमाग की 11 पंचायतें थी, मोंगरी और ये सारा पंचायती का कुछ पंचायतें और कुछ इसमें 11 पंचायतों में से एक पंचायत में सड़क थी, बाकी 10 पंचायतों में सड़क टच करती, 10 पंचायतों में कहीं नहीं थी। आज 250-300 किलोमीटर सड़कें वहाँ बनाकर मैं निकला हूँ बाहर, तो वहाँ जाकर देखेंगे आपको सड़कें मिलेंगी। आज कई दफ़ा वो तो अब जैसे आप जिन लोगों को सुना रहे हैं वो लोग अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे, जिन लोगों को आप जैसे वार्ता सुनाते हैं। जैसे आपको कहूँ ना, हम कई दफ़ा कहते हैं आपके मीडिया में, मैं कई दफ़ा सुनता हूँ, कहता हूँ, लोग भी कहते हैं, एक दूसरे को रस्साकशी भी करते हैं। जैसे मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हो सकता है मेरी भी कोई रस्साकशी करेगा। अभी तो आप मैं तो कई दफ़ा चाहता हूँ, मैं ऐसे इंटरव्यू बड़े कम देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं दूंगा तो लाइव दूंगा किसी को, क्योंकि बीच में आप भी कहीं काटोगे नहीं। और जो
पूछने वाला या देने वाला उसके पे वजह मज़ा आती है। कई दफ़ा आज एक बड़ी एक कहानी बनी आपके द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा, एक वक्त और एक अंधा वक्त। उसमें मैं किसी से पूछा भाई क्या डेफिनेशन है उसकी। एक वक्त होता है कि वो मेरी पूरी बात सुनकर उसका जवाब देगा, चाहे वो गलत ही देगा, क्योंकि उसकी भक्ति है। उसकी भक्ति है, श्री राम को चाहता है, मोदी को चाहता है, किसी और को चाहता है। वो सिर्फ लिखेगा, कमेंट्स लिखेगा, मेरे खिलाफ लिखेगा। वो जी डिस्ट्रिक्ट हमने लाई है, भाई उसको पता ही नहीं, वो पैदा भी नहीं हुआ होगा उस वक्त। किसी वक्त आप कमेंट्स पढ़ना उसके, वो उसकी एज उस वक्त 8 साल होगी। वो प्रोटेस्ट में भी नहीं था जब 85 में 84 में या 86 में जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो पैदा भी नहीं हुआ होगा, या हो सकता है वो 8 साल का हो। लेकिन वो कहता है नहीं जी हमने लाया है। उसको कहते हैं अंधा वक्त। एक वक्त, अभी एक अंधा वक्त कौन सा होता है? अभी मैं और आप पूछने, आपने सवाल पूछा है, वो कमेंट्स लिखना शुरू कर देता है, उसका कमेंट्स आ जाता है। मैं देखता हूँ कभी एक है कोई राकेश कुमार पता नहीं क्या, किसी का देखता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं, उस बेचारे ने मुझे नहीं कहा, वो अपने तरीके से उसकी पेन चलना शुरू हो जाती है। वो भक्त है, वो कभी नंदा का भक्त है, जुगल का भक्त है, किसी का भक्त है, वो अपनी भक्ति कर रहा है। तो इसलिए जहाँ तक मैं आपको कह रहा हूँ कि बमाग की बात कही आपने, बमाग में जब मैं गया तो वहाँ सड़क नहीं थी। अब आपने देख लिया सड़कें वहाँ बनी हुई हैं। बमाग जो खाली कटरा रियासी वाला बमाग नहीं, ये 10 पंचायतें हैं आज की डेट में। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पूरी तहसील है, वहाँ मोंगरी तहसील है, उसके बाद पंचैरी की साइड पे ये सड़कों का जाल हमने बचाया। तो ये आ गया सड़कों वाली बात। पानी की स्कीमें आप देखें, पानी के आपको ये जो लाल रंग के टैंक है ना, ये कहीं नज़र नहीं आते थे, ये हम छोड़ कर आए। जैसे आपने कहा कि अफसोस हुआ का, मुझे अफसोस है। अफसोस इस बात का है कि जो मैं पांगन में टैंक बनाकर आया हूँ, पांगन में बमाग में, सभी लोग कहते हैं बमाग बमाग बमाग। आज बमाग में किसी ने नहीं सोचा कि इन टैंकों में पानी डालें हम किसी तरीके से, और वो टैंक जो पानी के वो फट रहे हैं वहाँ पर। कभी आप देख कर, हाँ वाटर लिफ्ट स्कीम, वो हमने उस वक्त जितनी स्कीमें दी, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखो। आपने अगर कोई हमारा अगर कहीं देखना है, मैं कहता हूँ कि दोनों MLA मेरे बाद बने और MP भी, इन तीनों का खाका बना लो, वहाँ बिठा दो मेरे सामने। इनका वजन ज़्यादा हो जाए तो मैं सियासत ही छोड़ दूँगा। डेवलपमेंट के सिलसिले में, सड़क के सिलसिले में, डिस्ट्रिक्ट के सिलसिले में, मिनी सेक्रेटरीट के सिलसिले में, या डिस्ट्रिक्ट के साथ खाली डिस्ट्रिक्ट नहीं आई, DC जब आता है उसके साथ कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, कितनी नौकरियां बच्चों की लगती हैं। आज जो हमारा बच्चा जब उधमपुर में कहीं फाइट करता था, फार्म भरता था, उसका नंबर नहीं लगता था, वो टीचर नहीं बन पाता था, क्योंकि वो हैप्पी मॉडल के स्कूल के साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकता था। आज जब हमने डिस्ट्रिक्ट दी, जब ये सारी चीज़ें, ये उसी का खाता है। आज कोई अगर मांगता है डिस्ट्रिक्ट के नाम पे कोई चीज़ मांगता है। अब मैं कई दफ़ा देखता हूँ, कई दफ़ा आपके द्वारा आता है जी, हमने जी उसको पूछो क्या दिया किसी को, बीजेपी के वर्कर को 2 MLA रहे वो, अब उनके पास पहला MLA का तो खाता ही कुछ नहीं है। दूसरे खाते में चले जाओ, वो खंबे या बिजली वो दिखा देंगे, पोल लगाए हमने। दूसरा MLA के जब पूछो को कुछ नज़र नहीं आता है, वो कहते हैं जनाब हमने कॉलेज दिए हैं। कौन से कॉलेज दिए हैं? एक कटरा वाला कॉलेज आया जिसमें हमारा भी, चलो हम मानते हैं, इसी के खाते में डालते हैं। मैंने उस वक्त मैं बताता, पौनी वाला उसने कहाँ दिया? उसने, वो तो गवर्नर रूल में आया है। या तो ये कहें गवर्नर जो आज गला काट रहे हैं लोगों का, तो उसकी जिम्मेवारी इनकी है। जो माइंड्स के इस वक्त लूट खसूट पड़ी है, वो नंदा साहब की गलती है या BJP की गलती है। जब गलती की बात आएगी कहेंगे नहीं जनाब गवर्नर रूल है। जब कॉलेज की बारी आएगी वो कहेंगे नहीं जनाब हमारे बाप दादा ने प्रोटेस्ट किया था, उसने दिया हुआ। ये बेसिकली एक मजाक सा बना हुआ है। हम पॉलिटिक्स करें या ना करें, हम सियासत करें या ना करें, लेकिन हम हकीकत पे करते हैं। कहीं पे आप मेरे साथ चलो पंचायत में, आप रख लो किसी पंचायत में, जुगल जी को बुलाते हैं, जुगल जी ने यहाँ काम किया है कि नहीं किया, और झूठे वायदे तो नहीं किए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए हमने अपने टाइम पे एक मन बनाया था, विजन था हमारा, सोच थी हमारी कि हमने काम करने हैं। पानी में आप कहीं पे नाप तोल कर लो किसी पंचायत में, उस टाइम पे अब ये पॉपुलेशनें बढ़ती हैं, पानी की शॉर्टेज रहती है। ठीक है। आप रोड के सिलसिले में कहीं पे चलकर मैंने आपको नक्शा बता दिया। डिस्ट्रिक्ट के सिलसिले में कोई आदमी कह दे कि आपको डिस्ट्रिक्ट मिली है तो आपके प्रोटेस्ट की वजह से मिली, मैं सियासत छोड़ दूंगा। कहाँ प्रोटेस्ट के खाता ही नहीं था उस वक्त, आपने शोरी नहीं डाला उस वक्त, आपको था ही नहीं। तो इस सिलसिले में मिनी सेक्रेटरी की, इनको कहो कि आपने एक्सिन का दफ्तर तो नीचे लाना था। एक्सिन का इरीगेशन का दफ्तर आज भी ऊपर वहाँ बैठा हुआ दरमाड़ी में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे आपने कहा, मैं उन बातों को नहीं टच करता हूँ, बात तो दूसरी तरफ चली गई। लेकिन जो आपने मेरे साथ जिक्र किया, हमने अपनी कंस्टिट्यूंसी में, रियासी कंस्टिट्यूंसी में जो लोग उधमपुर में जाते थे, बेचारों को मुश्किल होती थी, उन सबको मैंने जैसे कहा नौकरी के सिलसिले में या दूसरे सिलसिले में, ये हमने डेवलपमेंट का फोकस लेकर चले थे और हमने ये सारी चीज़ें लाई। इसलिए जो हमसे मैंने आपको सिंपल कहा, हम जैसे चाहते थे, आज जैसे हमने उसके बाद मुझे मौका मिला, MLC बन गया मैं, पार्टी ने बनाया, आज़ाद साहब की मेहरबानी, MLC बने हम। उस वक्त हमने तहसीलें और ब्लॉक लाए, और मैं बताऊं आपको कि हमने उस वक्त सोचा नहीं था कि इतनी तहसीलें मिलेंगी, नहीं तो 2-3 और भी मांग लेते हम। क्योंकि उस वक्त जब ये लिस्ट बन रही थी, हमने एक मेमोरेंडम दिया था,
लेकिन किसी वजह से मेमोरेंडम कैच नहीं हो रहा था। तो मुझे दिल्ली से फ़ोन आया, आज़ाद साहब ने फ़ोन किया और मेरे पास 2 आदमी बैठे थे, एक बुमाक का, एक लड़का और, तो दोनों बुमाक के थे, एक उस बुमाक का, एक उस बुमाक का। तो जब मुझे पूछा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कि हमारी कोलिशन सरकार है, क्या आपको पूछकर कुछ चाहिए? मैंने कहा मेमोरेंडम तो दे दिया है। कहते हैं नहीं आप मुझे दो, क्या क्या लिस्ट है। वो उसने कैबिनेट मीटिंग आपकी 1 घंटा उन्होंने आगे करवाई, आप कभी देखना पूछना, ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डेड होती हैं। कैबिनेट मीटिंग 12 बजे होनी थी, 12 के बजाय 2 बजे हुई है। मेरी खातर नहीं, मेरा भी था उसमें मुझे भी चाहिए थी तहसीलें ब्लॉक और किसी और को भी चाहिए थी, वो उसमें इंटर नहीं हुई थी। तो उन्होंने सारे तहसील और ब्लॉक, जो आप कहाँ सोच सकते हैं नियाबत और ब्लॉक आपको पैंथल में मिलेगी, या आप कहाँ सोच सकते हैं मोंगरी में तहसील मिलेगी, आप कहाँ सोच सकते हो बमाग में तहसील मिलेगी। और सब लोग कहते थे उस वक्त जो बीजेपी के लोग हैं, अभी भी तहसील ऑफिस नहीं है बमाग में। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये चीज़ें नहीं मिल सकती थी। और उस वक्त के विधायक थे वो लोगों को कहते थे ये मजाक हो गया, यहाँ तहसील नहीं खुलेगी। अब यहाँ तक तहसील नहीं होनी, ये आपने ठीक कहा कि मुझे भी इस बात का कई दफ़ा मैं जिक्र करता हूँ कि तहसील खुलनी चाहिए वहाँ पे। ऑफिस बनाने के लिए वहाँ किसी के घर पे, किसी की जगह पे भी बना सकते हैं। ये बेसिकली जो सरकारें चलती हैं आ रही हैं, जैसे हम लोग एमएलए बने, हमारे पास दूसरा बना, तीसरा बना, ये एक सिलसिला है। हम 2008 या 2000 पीछे के पीरियड को करेंगे। जो काम पीछे वाला एमएलए छोड़कर जाएगा वो हमने करने हैं, जो हम छोड़कर जाएंगे दूसरा करेगा। आज जैसे हमने तहसील दे दी, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि तहसील वहाँ खुलनी चाहिए। मैं आप ही के द्वारा कई दफ़ा यहाँ चेयरमैन आप बने हैं, वहाँ से डीडीसी के मेंबर बने हैं, अच्छे आदमी हैं वो। उन्होंने कई दफ़ा जवाब दिया है कि हम इसलिए नहीं खोल रहे हैं, वहाँ सड़क नहीं है। अगर सड़क 20 साल नहीं जाएगी वहाँ पे, तो इसका मतलब हम 20 साल रोड नहीं बनाएंगे, वहाँ वो नहीं बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि सड़क ना होने की वजह से हम नहीं बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज भी कुछ जगह ऐसी जहाँ सब डिवीजन्स हैं, सब डिवीज़न है, लेकिन वहाँ सड़क नहीं है। जैसे आप वार्डमन में चले जाओ, सड़क नहीं है, या किसी जगह पर तहसील है, ब्लॉक है, नहीं है। ये जवाब नहीं होता है। और आप लोगों को जब जवाब देते हैं तो आप हाँ कर लेते हो। आपने उनको पूछना चाहिए ये कौन सा जवाब है, क्योंकि तहसील बेसिकली एक तहसील खुलने के बाद वहाँ और दफ्तर आएंगे, 20-22 दफ्तर होते हैं वहाँ। AW आएगा, JDO आएगा। आज भी बुमाग का JDO जो है वो अरनास में बैठता है, हालांकि पहले BDO भी वहाँ था, BDO मैंने चेंज किया। हालांकि इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमने अपने टाइम पे काम किए थे। जैसे आपने कहा कॉलेज की बात चली थी, एक कॉलेज, मैं आपको रियासी की बात बताऊँगा। जब मैं MLA बना, किसी को पूछना रियासी में क्या था, लड़कियों का 10+2 स्कूल नहीं था। वहीं से आप आइडिया लगा लो, बाकी चीज़ें तो बड़ी बहादुरी की लोग करते हैं। आज चाहिए था वहाँ वुमेन कॉलेज चाहिए हमें रियासी में। ये लोग उस वक्त वुमेन कॉलेज खोलते तो हम मानते कुछ किया है। जो कॉलेज वगैरह हमें रियासी में मैंने किस तरीके से खोला, ये आपको मालूम होगा कि रामनगर नहीं खुलने दिया, पहले हमने अपना खोला। उस वक्त हर्षदेव एजुकेशन मिनिस्टर था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद डिस्ट्रिक्ट में के अंदर जो हमने काम किए हैं, वो हमें गर्व है अपनी जगह पे। कोई दूसरा माने या ना माने, लेकिन हमें खुशी है कि हमने जो काम किए हैं डिस्ट्रिक्ट में और कॉन्स्टिट्यूंसी में। इवन हम तो जम्मू रीजन में जब मिनिस्टर थे सरकार में, हम सब जगह कहीं पे आप चले जाओ हम काम करते थे। लेकिन आपने रियासी की बात कही है, मुझे अफसोस इस बात का है, कुछ काम ऐसे थे जो करने चाहिए थे। आज अगर हमने नियाबत बनाई है वहाँ पर, तो नियाबत तहसील बनाई है बुमाग के अंदर, तहसील खुलनी चाहिए थी। उसका दुख है हमें कि नहीं खोल पा रहे हैं जी। आज तहसील जितनी तहसीलें बनी हैं, अगर 20 डिपार्टमेंट हैं, हर साल के 2-2, 4-4 डिपार्टमेंट्स और आने चाहिए। आज जैसे नियाबत पैंथल है, वहाँ पर JDO का दफ्तर खुलना चाहिए। उसका राइट बनता है नियाबत का, खाली नायब तहसीलदार बैठने से थोड़ा हो जाता है। वहाँ उनके लिए पूरा एक गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंटें भी रही, इनको चाहिए था कि मिनी सेक्टर जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, इसी तरीके से इन्होंने एक्वायर करनी चाहिए लैंड, चाहे वो नियाबत खुली हो, कहीं पे तहसील खुली हो, एक खुली जगह का एक ही जगह पे कम्प्लेक्स बने। ये कंसेप्ट सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद का था और किसी लीडर का विज़न नहीं है। ये उनका विज़न था। उन्होंने कहा मिनी सेक्टर, आप देखो जितनी डिस्ट्रिक्टें उन्होंने दी, चाहे वो सांबा में चले जाओ, चाहे रामबन में चले जाओ, उन्होंने कहा मैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट दे रहा हूँ वहाँ मिनी सेक्टर बनाऊंगा, हर एक डिपार्टमेंट उसके अंदर हो। आज कोई पहाड़ से आता है, दूर से आता है, तो उसको एक सुविधा हो जाती है कि वो सीधा दफ्तर जाता है, वहाँ सारे उसी एक टेबल पर सारे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी उस वक्त जो हमें तो टाइम ही कम मिला ना, एक ही टेन्योर था, उसमें आज़ाद साहब 2.5-3 साल रहे, तो जो काम वो उनसे हम करवा सकते थे वो कर सकते थे, हमने किए। हमने कहीं पे 10+2 स्कूल खोले, जहाँ पे वहाँ हमने पूछा नहीं लोगों को। जैसे मैंने आपको रियासी की एग्जांपल दी कि रियासी के 10+2 स्कूल नहीं था, वहाँ खोला। पैंथल में नहीं था, वहाँ खोला। इन जगहों पे हमने खोले हैं। और ये हमारे टाइम पे हमने कभी नहीं कहा कि गवर्नर रूल लगेगा, वहाँ गवर्नर हमारा होगा, तो जब वो लगेगा तो हमारा है, जब वो काम नहीं करेगा तो वो जनाब हमारा नहीं है, और जब वो काम कर देगा उसकी जो वो कहते हैं हमारे डोगरी में कि उसका हम पटा सिर में बांध देंगे, जी हमारा उन्हीं का कॉलेज है। आज वो कहते हैं मोगरी में कॉलेज दिया, कई दफ़ा आपके यहाँ भी सुनता हूँ, कहाँ दिया, ढूंढो उसको जाकर जोत लेकर। इनके कई दफ़ा सभी कहते हैं। ये यूठी बातें करने में मास्टर हैं, और हमने वो नहीं। आज जिस पार्टी में हम हैं,
हमें ये खुशी होती है कि उस पार्टी में डेवलपमेंट के नाम पे कार्य करने की मीटिंगें होती हैं। डेवलपमेंट के नाम पे हम कहते हैं कि आपका फोकस क्या है। पर आपकी पार्टी रियासी में है कहाँ भैया? मुझे ये स्ट्रेट देखो, फॉरवर्ड आप जुगल जुगल किशोर बस जुगल किशोर नहीं है, बस एक इंसान। नहीं ऐसा नहीं है। जुगल किशोर नहीं। पार्टी कहाँ पे आप आपकी? मुंशीराम सलालिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं समझता हूँ कितने नहीं यंग जनरेशन यूथ लीडर्स नहीं है आपको थोड़ी देर मैं आपसे यहाँ पे टोकना चाहूँगा आपको। आपसे भी लोग नाराज़ हैं, लोग आपसे भी नाराज़ हैं। यहाँ पर धारा 370 टूटा, चलो वो बीजेपी का जैसा भी था हो गया। यहाँ पर 4G बंद रहा। यहाँ पर जगह जगह हर जगह प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो डेली वेजर हों, हर डिपार्टमेंट्स के लोग प्रदर्शन। इवन तो 10वीं के बच्चे तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। यूटी बनने के बाद आप नहीं दिखे। राहुल जी, जुगल किशोर जी सड़कों पर कब उतरे? लोग इस बात पे नाराज हैं, सड़क पर नहीं उतर रहे हो आप, सड़कों पर नहीं उतर रहे हो आप। राहुल जी फोटो आप भी कई दफ़ा जैसे हमने जो इशू जो बेसिकली जो हम आप किसे इंटरव्यू ले रहे हैं? आप ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर से जी। मैं वही कह रहा हूँ, जब कांग्रेस जब डायरेक्शन देती है कि किस किस इशू को हमने किस किस तरीके से हाईलाइट करना है। आज जैसे महंगाई पे चल रहे हैं, आपने देखे प्रोटेस्ट हैं, रफेल का प्रोटेस्ट हुआ वहां पर उस रियासी। आप कहाँ हो? फिर आप बोल रहे हो मैं लीडर, मैं कह रहा हूँ आप बोल रहे हो मैं लीडर, आप नहीं दिख रहे। आपने रफेल का देखा सर? रियासी का मुद्दा होगा, रियासी का एक छोटा, मेरा सवाल पहले कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। रियासी के मुद्दे हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ रियासी ने ही लड़ाई लड़नी है, रियासी के लोगों ने लड़नी है। फिर जुगल किशोर जी सबसे पहले आके प्रोटेस्ट में लीड क्यों नहीं कर रहे हैं? जुगल किशोर जी क्यों लोगों के साथ नहीं? क्यों वन टोल प्लाजा आपके टाइम पे आया, हाईवे आपके टाइम पे बना, वन टोल प्लाजा, वहाँ पर शायद आपसे गलती चूक हुई होगी कि रियासी को आपने कोई भी कुछ भी होगा वहाँ पर आपने नहीं रियासी को फायदा। आप दोबारा पूछे क्या पूछ रहे हैं? वन टोल प्लाजा अगर आपके टाइम पे अगर नेशनल हाईवे हमारे टाइम पे बना, हमने बनाने की कोशिश की। वन टोल वहाँ टोल प्लाजा वहाँ रामबाग में, राजबाग में, ठीक है, उस वक्त उसको फिर बंद किया गया था, हमने नहीं बनाया। अभी आप इसके लिए अभी सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हो सर? जब से इलेक्शन सेकंड टाइम आप सवाल पूछ रहे हो ना, टेन्यूअर के बाद, मैं एक मिनट लूंगा ना। आपके टेन्यूअर के बाद आप सड़क पर नहीं आए। ये लोगों को एक ये है कि जुगल किशोर जी हमारे लिए लड़ाई लड़ने सबसे पहले आगे नहीं आए। अभी भी लोग नाराज़ हैं। आज का युवा जुगल किशोर जी को ऐसा ना हो कि भूल जाए। मेरा वो सवाल है, ऐसा ना हो कल चुनाव आते हैं, आप फिर कॉन्टेस्ट करोगे, लेकिन लोग कहेंगे हमने इन्हें देखा नहीं पहले, इससे पहले किसी प्रदर्शन में नहीं शामिल हो। मिनिस्टर रहे हो आप जम्मू कश्मीर से, किस तरीके से आप इसको इस चीज़, यही मेरा सवाल है, सड़कों पर क्यों नहीं आते हो आप? बस ठीक है, पूछ लिया ना। पोनी में जब हमने कॉलेज के लिए प्रोटेस्ट किया, आपने कैच किया उसको? आपने जब हमने प्रोटेस्ट किया पोनी में, कॉलेज डिमांड रखी हमने, और हमने ये भी कहा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी जगह ना चली जाए। आपने वो मीडिया में लिया हमसे? आप मीडिया में हो, कभी कैमरे में आया आपके रिकॉर्ड में? नहीं, मैं आपको पूछ रहे हो तो मैं आपको कह रहा हूं। मेरे को 1.5 साल हुआ, मैं 1.5 साल से क्योंकि कर रहा हूँ जर्नलिज्म में, 1.5 साल से कर रहा हूँ। मुझे एक प्रोटेस्ट भी नहीं दिखा। 1.5 साल से आप मुझे नहीं दिखा। आप 1.5 साल में जब कोविड आया तो आप तब से आ रहे हो? हाँ जी। कोविड में किसने प्रोटेस्ट करना था इस ढंग से? प्रोटेस्ट मैं कोविड की बात कर रहा हूँ ना। कोविड 2 साल से आप जब से आए हो तो तभी, अब मैं 2 साल का हिसाब पूछ रहे हो तो 2 साल से 1.5 साल से तो कोविड चल रहा है। उससे पहले जितने प्रोटेस्ट किए, चाहे हमने कॉलेज के लिए किए, उसके लिए रियासत पोनी के लिए, चाहे हमने वन टोल प्लाजा के लिए किया, हमने प्रोटेस्ट किए हैं। फिर मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा, या तो आपने भी समझना चाहिए, हम तो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करना किसके आगे है? आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो ना, आप जम्मू और रियासी को खिदमत रियासी के लिए कर रहे हो। मुझे बताओ, जो इस वक्त एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस हो तो पॉलिटिकल लोग बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करते हैं पॉलिटिकल सरकार के खिलाफ, एक तो गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है बीजेपी PHE वालों का, क्या मिल रहा है उनको? किसको 10 साल से चला रहे हैं बेचारे, वो कोई दे रहा है उनकी, सुन रहा है कोई उनकी बात? प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान कर रहा है वहाँ पर, उसमें हम भी, कांग्रेस भी, अब कल भी प्रोटेस्ट था, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये सरकार सुन रही है? महंगाई पे प्रोटेस्ट कितने हो रहे हैं, क्या सरकार सुन रही है? टोल प्लाजा की जिसकी बात कर रहे हो आप, टोल प्लाजा पे हमने भी प्रोटेस्ट किया था, आप उस वक्त फील्ड में नहीं थे, जैसे आपने खुद ही कहा। आप पूछना, हमने भाषण भी दिए थे, इलेक्शनों में भी किया था, इलेक्शनों में भी भाषण भी दिए थे, और उसमें हमने प्रोटेस्ट भी किया था टोल प्लाजा में। चाहे हम करें या हमारी टीम करे, बीच में मैं एक दफ़ा जाऊँगा, 4 दफ़ा वो जाएंगे, और हम टोल प्लाजा के लिए गए भी थे वहाँ पर। मुझे बताओ, जो सरकार के बीजेपी के जो लोग हैं वो खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में अपनी सरकार के खिलाफ। आप देख लो ना, आल पार्टी के कई दफ़ा ना तो, लेकिन आगे वो खड़े हैं। जिस सरकार के खिलाफ आप कर रहे हो, अब तो सीधी सी इस वक्त तो गवर्नर है जहाँ पे, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके लोग भी दुखी हुए हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? सुनने वाला भी चाहिए ना। आज मुझे छोड़िए, आप कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मुलाजिम तबका, कोई भी फील्ड के अंदर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी की आउटपुट निकली हो, कोई बताओ आप?
कोई आज तक जो 7 साल के अंदर जो सरकार बैठी है वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो गवर्नर, वो वहाँ पर एक किस्म का राष्ट्रपति राज टाइप है। आज आप देखो कि इनके लोग कहते हैं कि टोल प्लाजा गलत लग रहा है, किसी ने कहा, फिर वो झाड़ देते हैं बात, नहीं जनाब ये कांग्रेस के टाइम का है। उनको पूछो भाई कांग्रेस के टाइम का कहाँ है। मैंने उस वक्त असेंबली में, कौंसल में, मैं MLC था उस वक्त, मैंने सवाल पूछा था इसमें, उस वक्त MOS थे उधमपुर के पवन गुप्ता जी, उन्होंने जवाब दिया था कि ये टोल प्लाजा टोल लगेगा है। यहाँ तक इस वक्त आज की डेट में जो इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस आप अलग अलग तरीके से देखते हो, आपके सोशल मीडिया से मैं सारा सुनता हूँ, हमारी पार्टी की जो डायरेक्शन आती है उस तरीके से हमारी पार्टी अपने अपने लेवल पे जहाँ जहाँ होता है करती है। जैसे अभी डिलिमिटेशन पे भी हमने एक किस्म का प्रोटेस्ट टाइप ही किया है, जो भी हमने इशू उठाए हमने बात की। आज उस कहीं पे एक प्रोटेस्ट करना, जैसे कटरा में कोई प्रोटेस्ट करना, वो भी हम करेंगे, करते हैं, लेकिन उसके बजाय जो आपका यहाँ से मैसेज आता है वो भी एक प्रोटेस्ट है। लेकिन सुन कौन रहा है? सुनने वाला भी चाहिए। आपकी बेरोजगारी के ऊपर कोई नहीं सुन रहा है, महंगाई के ऊपर कोई नहीं सुन रहा है, किसान वहाँ रो रहा है, किसान कह रहा है कि जनाब मैंने अभी आपने एक्ट पास करना था, उससे पहले आपके अडानी और अंबानी आकर यहाँ बस गए हैं, यहाँ पर उन्होंने गोदाम बना दिए। क्यों बना दिए? आज की डेट में मैं समझता हूँ कि हर इंसान परेशान है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इस सारे इश्यूज़ के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर। क्योंकि आपने टॉपिक कुछ और लिया है तो मैं उसकी तरफ चला जाऊँगा नहीं। आपका एक ये जरूर कहना है कि 1.5 साल से जब से आए हो आपने साथ में कोविड लाया, साथ में जुगल किशोर को भी ढूंढ रहे हो। बेफिक्र रहो, यूथ मेरे साथ है। यूथ मीन्स हम उन यूथ के लिए लड़ते हैं। हम बेरोजगार, हमने अपने टाइम पे लोगों को नौकरियां दी हैं, वो काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा डिस्ट्रिक्ट बनाई तो हमने उस एंगल से बनाई थी कि हमारा जो नौकरियाँ उधमपुर में चली जाती थी वो यहाँ रुकें। हमने जो डेवलपमेंट किया हम उस फोकस से लोगों के बीच में जाएंगे। यहाँ तक इस वक्त जो अपोजिशन का सवाल है, अपोजिशन भी हमारी चल रही है, लेकिन सुनाएं किसको? सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो सरकार इस वक्त आप कहते हो, जैसे कई दफ़ा बात होती है, मैं सुनता रहता हूँ, आप कई दफ़ा उसको कहते हो रविंद्र रैना को, तो वो कहता है चिंता नहीं करनी है। आज किसके ऊपर प्रोटेस्ट करना? उन लोगों को प्रोटेस्ट करना है जिनको मालूम ही कुछ नहीं उन चीज़ों का। आज देखो आपका वो जम्मू का मेयर कह रहा है कि जम्मू में बर्फ गिरेगी। अब मैं क्या प्रोटेस्ट करूं उसके खिलाफ कि कैसे कह रहा है? अब किस आदमी किस इश्यूज़ पे करें हम? लोग परेशान हैं, लोगों को परेशानी है, हम भी समझते हैं, लेकिन अगर लोग खुद भी फील्ड पे उतरे हुए हैं, लेकिन सुनता ही कोई नहीं है यहाँ पे। इस वक्त एक चीज़ जानना चाहूँगा, फिर क्या रियासी वालों के साथ मजाक किया जा रहा है कि आपको NHPC की, एक NHPC की बिजली और एक बन टोल प्लाजा, क्या ये 2 मुद्दे सिर्फ चुनाव में काम आएंगे? चाहे कोई भी हो, मजाक किया जा रहा है फिर लोगों के साथ। आप राहुल जी पूछने से पहले थोड़ा वर्कआउट कर लिया करो। नहीं, मैं आपको इलेक्शन के टाइम में फिर चुनाव आएंगे ना, फिर आएगा कि हम आपको NHPC की लाइट देंगे, ये मुद्दा आएगा। उनसे कहो जो कहते हैं। वही तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। आप अभी विपक्ष में हो ना, तो आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि जितना हम अपोजिशन भी बोलते भी हैं ना, वहाँ वो बेचारे हैं, उनको मालूम ही कुछ, वो बर्फ गिराने वाले हैं, वो चिंता नहीं करने वाले हैं। चाहे वो नंदा हो, चाहे रविंद्र रैना हो, या उनके साथ जो चलने वाले हैं। आज देखो जितना अब अपोजिशन भी उसकी की जाती है कि जो कोई बात करे। अभी जैसे मैंने अभी बारीदारों का इशू है, मैं अब 1-2 दिन में उसमें लाइव इंटरव्यू दूंगा, जो भी मीडिया वाला लेगा, चाहे कोई भी लेगा। कल नंदा जी कह रहे थे, नंदा जी ने कल कहा कार्य करने का 6 यहाँ कटरा में 6 कार्य करने की मीटिंग हुई है, 6 आज तक 7 साल में, जब से मोदी जी बने 6 कार्य करने की मीटिंग। हमारी पार्टी की मीटिंग और उसकी मीटिंग में क्या फ़र्क होता है? हमारी पार्टी की जब मीटिंग होती है वहाँ देखा जाता है कि किस किस गांव में सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उन चीज़ों पे बातचीत होती है। इनकी कार्य करने की मीटिंग होती है कि हमने कैसे वोट को बटोरना है, कैसे वोट खींचना है, हिंदू की बात करनी है। आप जैसे इनकी आगे बात की हमने पोलिंग बूथ कमेटी की मीटिंग करनी है, वहाँ वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी लोग परेशान हैं, हमने कई नौकरियाँ रेगुलाइज करने, डेली वेजर, उनकी बात नहीं होगी। वहाँ ये बात नहीं होगी कि माइंस वाला लूट रहा है, उसकी बात होगी, माइनिंग वाला। वहाँ ये नहीं होगा कि वाइन शॉप वाला लूट रहा है, वो कहते हैं वो बात आपकी नहीं है। ये कार्य करने की मीटिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कटरा एक इंपॉर्टेंट शहर है वैष्णो देवी का। यहाँ 6 कार्य करने की मीटिंग हो, हमारे कटरा के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बेचारे कार्य करने की मीटिंग में बैठे होते हैं। कल बद्दे से बद्दे मजाक होते हैं। मैं कल का ही मजाक बताता हूँ। कार्य करने की मीटिंग में एक सदस्य, एक्स मिनिस्टर, जब ये बात कहता है कि वहाँ बारीदारों का इशू जो था, अगर 20 MLA वहाँ पर बिल पेश करते तो वो पास नहीं होता। जुगल जी ने एक बिल पेश किया था तो इनका प्राइवेट बिल जो रिजेक्ट हुआ था। कोई इनको पूछे कि जो एक राइट मिला है प्राइवेट बिल पेश करने का एक आदमी को, ये तो पार्टी की बात कर रहे थे ना 20 MLA की, एक आदमी को राइट मिला है कि आपने हर सेशन में 2 बिल लाने हैं। तो जब 2 बिल लाने हैं, वो रिजेक्ट हो या ना हो, लोगों की आवाज़ सरकार तक जाती है।
और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, इस पर बड़ी डिबेट करेंगे हम इस पर, कि मैंने जब बिल पेश किया था हाउस के अंदर, वहाँ ये कहा था कि मैंने कहा आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने भाषण में कहा है कि हम बारीदारों को उनका हक दिलवाएंगे। ये मेरे पास क्लिप है। तो हमने बिल पेश किया, मुझे सपोर्ट मिली, एनसी वालों ने कहा कि जुगल किशोर का बिल ठीक है। और जो उनके जो अन्नदाता, जो उनके जो मुखिया बैठे थे नीचे, जो बैठे थे, अशोक खजूरिया जी थे, विबोध गुप्ता था, या और बहुत से लोग थे, वो ये लोग बैठे थे, वो मुंह पे पट्टी बांधकर बैठ गए थे, क्योंकि उनके बुजुर्ग ने कहा था, उनके दिल्ली वाली सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हक मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जीभ नहीं हिली थी। तो ये एक बेसिकली एक हमारा कर्तव्य होता है, जब हम विधायक बन जाते हैं, हमारा एक ड्यूटी होती है कि लोगों की आवाज़ को हमने हाउस के अंदर पहुंचाना है। तो वो मैं देख रहा था कि ये कार्य करने की जो मीटिंगें होती हैं, इनमें कार्य करने का एक किस्म का वो रेजुलेशन पास है, एक किस्म का। अगर एक आदमी ने कहा है, बाहर मार्केट में गई है, वो कह रहा था कि 2-3 आदमी यहाँ पर पंडित बैठे, पुजारी बैठे हैं, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ कि मैं अगर अकेला मैं 20 आदमी लेकर जाता, बिल पास नहीं होता। बिल पास होने की वो तो सरकार थी उनकी, बिल कैसे पास नहीं होता? तो ये कुछ बातें इसमें डिबेट में, मैं इसमें शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मानना ये है, राहुल जी, आपको मैं बताऊँ आपको कि जो इस वक्त सरकार, क्योंकि प्रोटेस्ट किसके आगे करना है आपने ये जो टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं, किसको प्रोटेस्ट करना है? एमपी के लिए करना है प्रोटेस्ट। एमपी खुद कहता है, मुझे पता है कि मैं नहीं करूँगा। एमपी को मालूम है, उनके एक कार्यकर्ता जो ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर ऊपर तक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ऊपर तक प्रेसिडेंटों को मालूम है कि कितने टोल प्लाजा लगाए, कितना गलत किया है। और जब हमारे खाते में एक डाल रहे हैं 5 मिनट के लिए, वो है ही नहीं। अब मैंने आपको सिंपल कहा कि एक लगाया था, तोड़ दिया था, नहीं बना उसके बाद। आज इन्होंने 3 टोल प्लाजे लगा लिए, अभी कह रहे हैं और लगाने हैं हमने। आज आप देखो, टोल प्लाजे इन्होंने लगाए, बाइन शॉपों के जो 200-250 आदमी काम करता था जम्मू रीजन के अंदर, उनकी सारी फैमिली डिस्टर्ब कर दी, उन सबको बाहर निकाल दिया। बेसिकली जो हमारी रियासत यहाँ पर जो लोकल प्रोडक्शन है, जैसे लकड़ी है, बजरी है, रेत है, ये हमारी अपनी, हम आगे सब लड़ करते हैं। 60 साल 70 साल का इतिहास देख लीजिए, बड़े इतिहास पढ़ते हैं, इनको पूछो कि 70 साल में देवदार सबसे ज़्यादा सस्ती हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, हम लेते थे, क्योंकि हमारी यहाँ की प्रोडक्शन है। आज सैंड और बजरी, ये रेत और बजरी आज हमें गला काट कर दे रहे हैं। आप भी देखते हो प्रोटेस्ट, आप मुझे कहोगे वहाँ पर, वही सवाल है ना, अगर वहाँ पर आप प्रोटेस्ट में आते, आप ही ने दिया मिनी सेक्रेटरीट, एक मिनट लूंगा ना, 1 मिनट लूंगा। मिनी सेक्रेटरीट आप बोलते हो आपने दिलवाया रियासी को, उसी मिनी सेक्रेटरीट के बाहर जब बीजेपी के खुद वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, आप वहां क्यों नहीं आए? वहां आप आ जाते तो सोचिए ना, एक्स मिनिस्टर माइनिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। मैंने पूछा उनसे, वो कहते हैं ये बीजेपी का हेड है और ऑल पार्टी का नाम है इसको। अच्छा। हम अपनी पार्टी के खिलाफ हैं एक किस्म का, लेकिन टेक्निक से आप आगे तो हमारे वाली बुरी हालत हो जाएगी। आप जहाँ तक, ये बेसिकली जरूरी नहीं होता है कि सड़क पे बैठकर ही धरना होता है, उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। मैं आज आपको कुछ जवाब दे रहा हूँ, तो मेरा जरूरी नहीं है कि मैं सड़क पर उतर कर करूँ। आज खाली रियासी डिस्ट्रिक्ट में बैठने से मैसेज नहीं जाता है। आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जो मेरा वर्शन है वो सब जगह फैला रहा है, वो जा रहा है उस पर। आज वो जमाना नहीं रहा कि प्रोटेस्ट घर पे बैठकर करो या सड़क पे बैठकर करो। आज जो लोग सोशल मीडिया वाले, राहुल है, अंकित है, कारण जितने लोग आप हो, आज वहाँ जो प्रोटेस्ट होगा वहाँ 10 आदमी देखेंगे। आप देखना कल जो आपकी टीआरपी में उसमें लिस्ट आएगी वो 5,000 10,000 की आएगी। आज सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये है जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ किसी की, यहाँ मैंने नहीं कहा कि फलाने ने ठीक कहा, फलाने ने ठीक कहा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इस वक्त जो आपका इनिशिएटिव है, आप लोगों का जो मीडिया वाले हैं, जे भी लोगों के हित की बात करते हैं, हमारे द्वारा ही चाहे करवाते हैं। आप अपना वर्षन तो नहीं देते ना। आप, मैं विरोध करूंगा सरकार का तो मुझसे सुन रहे हो, आप थोड़े कर रहे हो, मैं कर रहा हूं आपसे। कुछ लोग जो अपोजिशन वाले आपके सामने बैठे हैं, सरकार वाले तो भाग रहे हैं, क्यों कि आप उनको नंगा कर देते हो। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि ये हमारे प्रोटेस्ट का ये भी एक सबसे बड़ा, आज की डेट में सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है। हालांकि आप लोगों को और हम लोगों को, आज भी देखो आप 40 जो मीडिया वाले हैं उनका कैसे सफाई किया उन्होंने, कैसे उनकी रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो आज की डेट में ये सरकार नहीं चल रही है। आपने देखना चाहिए कि ये सरकार, ये अंग्रेज़ों से भी आगे चले गए हैं। अंग्रेज़ भी इतना नहीं करते थे। इनकी कार्य करने की मीटिंग की मैं जैसे रेफरेंस दे रहा था, कटरा में 7 हुई हैं, एक भी काम बता दो वहाँ पर कटरा का डिस्कशन हुआ। कटरा में क्यों होती है? कटरा वाले हमारे बड़े देवता और दयालु लोग हैं। जब भी कोई कहता है कि जनाब मीटिंग करनी है, वो कहते हैं जनाब मेरा होटल खाली है, मेरा रिजॉर्ट खाली है, वहाँ कर लो। आज तक मुझे कोई कहता है जब पार्टी में कि आपने मीटिंग करनी, मैंने कहा और कहीं करो, हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम नहीं आज तक मैंने पॉलिटिक्स की है। मैं राहुल आपको बताऊं, आगे हमने करनी नहीं करनी क्या होगा,
लेकिन मैंने आज तक पैसों से पॉलिटिक्स नहीं की है कि मैं पैसे खर्च कर कर पॉलिटिक्स करूँ। लोग हमारे साथ चलते हैं बिना पैसे, किसी को एक आदमी को खड़ा करना है जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, किसी को हमने खरीदा और फरोख्त किया हो। तो आज मुझे खुशी है, जैसे आपने शुरू में जो आपने पूछा था मैं उसी टॉपिक पे आऊँगा कि हमने अपने पीरियड में एक ही टेन्योर मिला मुझे, दूसरा तो एमएलसी बना कुदरती, चलो उस आज़ाद साहब की मेहरबानी, माता रानी की कृपा। तो हमने एमएलसी बने उस वक्त भी हमारा एक किस्म का, हम 2 टेन्योर अपने आप को उस काउंट से गिनते हैं। वो स्टेट लेवल पे था, ये रियासी के लेवल पे था। रियासी के विषय में आपने जो बात पूछी थी रियासी डिस्ट्रिक्ट की, आज लोग डिस्ट्रिक्ट में कुछ चीज़ मांगते हैं तो कम से कम आप लोगों ने भी ये याद करना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट बनाई हमने है, मिनी सेक्टर बनाया हमने है। जैसे मैंने ऋषि कुमार कौशल जी की बात की जाती है हमेशा कि ऋषि दी हमने। मुझे आप बताओ कि पहला जुगल किशोर अपोजिशन के लीडर को अपने साथ बिठाकर, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, उस बेचारे को दाढ़ी रखी उसने, और देश में प्रधानमंत्री, मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी यहाँ सड़कों में घूमते थे, और उस आदमी की कंट्रीब्यूशन इनती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, अडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, डिस्ट्रिक्ट लाने में नहीं, अडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाने को, और बीजेपी को मजबूत करने के लिए देश में पूरे। रियासी को छोटी मत समझना आप, रियासी को ये मत समझो कि रियासी छोटी थी। बीजेपी की कहीं पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन है वो रियासी है। रियासी है, उधमपुर है और जम्मू है। देश में 2 MP बनते थे 2 MP जीत कर जाते थे पूरे देश में, पार्टी नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी कटरा और रियासी में घूमते रहते थे। ऋषि कुमार कौशल उनके साथ चलता था, ऋषि कुमार कौशल उनके कंधे पे उनके साथ जुड़ा रहता था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था, मैंने इसलिए उनकी दाढ़ी कटवाई, हालांकि मैं स्टेज पे शायद नहीं कटवाता। मुझे इसलिए उनके ऊपर अटल बिहारी, इनकी बीजेपी के ऊपर अफसोस था कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, एक चर्चा बनी थी कि इनको गवर्नर बनाएंगे, नहीं बनाया। गवर्नर बना सकते, ऋषि कुमार कौशल को बना सकते थे, वो एक अच्छा लीडर था। दूसरा, उसकी दाढ़ी कटवा सकते थे, डिस्ट्रिक्ट दे सकते थे। दिल्ली में सरकार हो, क्या डिस्ट्रिक्ट में देना मुश्किल थी उनके लिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टनर थी, शेख अब्दुल्ला का बेटा उनका मिनिस्टर था, नहीं दिया। इसलिए मैंने जो दाढ़ी काटी है वो बीजेपी की भी काटी है और अटल बिहारी वाजपेयी की भी दाढ़ी काटी थी। वहाँ समझो कि उसने नहीं काटी, हमने काटी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।